Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. They are already on a drug regime, or they are just right. Yes, very pertinent question. There are two parts to it. जब गवर्नमेंट सिस्टम में कोई पीएचसी पे या किसी सरकारी हॉस्पिटल पे पेशेंट आया तो उसकी सबसे पहले हम स्मीयर माइक्रोस्कोपी करते हैं. अब स्मीयर माइक्रोस्कोपी जब की और वो पॉजिटिव आ गया फॉर टीबी, तो जो पॉजिटिव आया, लेट सपोज हमने 100 लोगों की स्मीयर माइक्रोस्कोपी की तो ऑन एन एवरेज इफ आई विल सी 8 लोग पॉजिटिव निकलेंगे 100 में, ऑन एन एवरेज 7 से 8. वो 7 से 8 जो मरीज जितने पॉजिटिव निकले उन सबों को हम सीबी नेट पे रन करेंगे. लेकिन जब तक हम रन करेंगे उसका सैंपल फिर से मंगवाया जाएगा, सीबी नेट लैब में उसे भेजा जाएगा, तब तक उसे हम नॉर्मल जो फर्स्ट लाइन टीबी ट्रीटमेंट है उस पर हम इनिशिएट कर देते हैं कि जो भी हो उनके बैक्टीरिया का लोड कम हो जाए. सारे टेस्ट फ्री है ना? हाँ जी, राजस्थान में ऑल टेस्ट आर फ्री. एवरीवेयर इन द कंट्री ऑल टेस्ट आर फ्री. टीबी प्रोग्राम एवरीवेयर, एनी टेस्ट एनीवेयर इज फ्री. लेट सपोज देयर इज अ एक्स पेशेंट, वो सरकारी सिस्टम में गया तो उसकी स्मीयर माइक्रोस्कोपी होगी, निकला तब फिर जाकर उसकी सीबी नेट होगी. मैं प्राइवेट सेक्टर का डॉक्टर हूं मान लो, ठीक है, मेरी क्लिनिक चलती है, मैंने उसे लिखा सस्पेक्ट टीबी, मेरे रेफरल पे वो सीधा सीबी नेट जाएगा. सरकारी में फ्री, ही हैज नॉट टू पे, क्योंकि मैं पीपीएसए के थ्रू एनरोल्ड हूं. दैट इज व्हाट इज योर रोल. आपको एनरोल करने हैं जितने भी डॉक्टर हैं उसको अपने पीपीएसए सिस्टम से, सो दैट एनीबडी हु इज कमिंग टू दैट डॉक्टर इज रेफर्ड, he or she goes to the government facility. उसके रेफरल मैकेनिज्म स्लिप से उसे एक पैसा नहीं लगेगा. प्राइवेट सेक्टर में वो यही सीबी नेट कराएगा तो 2800 रुपये उसे लगेंगे. हाँ, बट गवर्नमेंट इज गिविंग इट फॉर फ्री. इन एडिशन देयर इज ऑल्सो अ स्कीम कि आप प्राइवेट जितने लैब्स हैं उनको भी एनरोल कर लो सरकारी सिस्टम पे. अब आपके प्राइवेट डॉक्टर उस प्राइवेट लैब को भी भेजेंगे तो वो 2800 रुपये जो वो चार्ज कर रहा है उससे गवर्नमेंट ने अपना रेट सेट कर लिया है. हमें उस लैब को फ्रॉम द सरकारी सिस्टम पेमेंट करने, तो उसके पूरी मंथली वो आ जाएगी. पेशेंट का कॉस्ट कुछ नहीं आया. द आइडिया इज कि पेशेंट पे एक पैसे का लोड ना पड़े, इसलिए हर महीने उसे 500 रुपये पोषण योजना में भी दे रहे हैं कि एटलीस्ट वो एडिशनल न्यूट्रिशन कम से कम हर रोज़ वो कुछ एडिशनल हाई प्रोटीन या कुछ भी खा सके. अगर आपने प्राइवेट लैब को लिया तो एक एडेड एडवांटेज यहाँ पे ये है पेशेंट के लिए दैट ही विल गेट द टेस्ट डन फ्री ऑफ कॉस्ट. बट हाउ डज इट हेल्प इन टर्म्स ऑफ नोटिफिकेशन? देखिए, हो सकता है कि फलाने डॉक्टर साहब हैं वहाँ बैठे हुए, वो हमारे साथ एनरोल्ड नहीं है लेकिन सैंपल वहाँ जा रही है. तो जब हमने उस लैब को कर लिया, लैब अगर हमें नोटिफिकेशन देगा तो हम उसके पास जा सकते हैं, डॉक्टर साहब 500 रुपये भी मिलेंगे, आप क्यों इसमें टेंशन और ये ले रहे हो, हाँ ट्रीटमेंट करा दोगे 500 और मिलेंगे. या राजस्थान के केस में उन्होंने बताया 2000 रुपये और मिलेंगे. हाँ, तो आपको 3000 तक मिल सकता है. आप हमारे इसके स्कीम में आ जाओ ना, क्या ज़रूरत है आपको स्कीम मतलब खुद अलग से करने की. डॉक्टर एक जनरल प्रैक्टिशनर होना चाहिए या एनी डॉक्टर, कैसे? देखें, नॉर्मली यू विल कम टू नो दैट, नॉर्मली यू विल कम टू नो द वन हु डज मैक्सिमम स्क्रीनिंग फॉर चेस्ट फिजिशियन हो गई, एमडी मेडिसिन वाले होंगे, उनके पास बहुत टीबी के पेशेंट्स आते हैं. ऑन दी अदर हैंड, अ गायनेकोलॉजिस्ट माइट नॉट हैव एज मेनी, या ईएनटी या ऑफ्थैल वाले के पास नहीं होंगे, या स्किन वाले के पास नहीं हो. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कितने पेशेंट आते हैं. दोज आर द थिंग्स विच हैज़ टू बी डन. यू हैव टू प्लान विद द स्टेट कि सर हमारी मैपिंग ज़रूरी है. विल मैप ईच एंड एवरी डॉक्टर, विल गो
to the IMA, we'll go to the different chest physicians association. उनकी pediatrician, of course, pediatrician बहुत ज़्यादा TB बच्चों में होती है, तो pediatrician as well. So you will have to do a mapping, see what is there, कहाँ पे कितने आते हैं. So these are lot of things has to go. एक बेसिक साइड इफ़ेक्ट के बारे में मैं जनरल बता दूं. फॉर एनीथिंग एंड एनीथिंग बहुत जनरल सी परसेप्शन होती है कि एलोपैथिक ड्रग्स में बहुत साइड इफ़ेक्ट है. नहीं, मैं तो खाता ही नहीं, मैं तो खाती ही नहीं, बहुत साइड इफ़ेक्ट है. अगर इतनी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होती ना तो वो ड्रग नहीं होती, वो पॉइजन बोलते उसे फिर, राइट. If it is a drug, that means it has been tried, tested, it is efficacious, it is good, it is effective, इसीलिए वो ड्रग है. Otherwise, it would not have been a drug. So that is the first myth which needs to be done away with. 2, somebody saying homeopathic medicine में side effect नहीं होते हैं. One of the mainstays of homeopathic medicine is arsenic. Arsenic is a full-fledged poison. 3, कि आयुर्वेदिक में कोई साइड इफेक्ट नहीं है. गिलोय बोल रहे हैं समूह को देने के लिए. गिलोय कॉजेज वेरी हाई हेपेटाइटिस और इरिवर्सिबल चेंजेस करता है. डेथ हुआ है. हाँ, दे इरिवर्सिबल चेंजेस हेपेटाइटिस का इस गिलोय और इससे आता है. एंड दिस इज जस्ट वन थिंग विच आई एम टेलिंग. देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स विच इज देयर. यू डोंट इवन नो कि वो आयुर्वेदिक है या नहीं है. यू डोंट इवन नो दैट. तो इसलिए काढ़ा पी कर लोगों ने अपनी पूरी की पूरी सिस्टम को जला लिया. हाँ, गैस्ट्राइटिस हो गई, हाँ, अल्सर्स हो गए. हाँ, प्रॉबेबली जो ये बहुत बीच में भी ब्लैक फंगस सुना था ना. वन ऑफ द रीजन्स फॉर ब्लैक फंगस हैज ऑल्सो बीन टेकिंग टू मच ऑफ काढ़ा एंड स्टीम, where you have burnt the basic good bacteria which is there within your system, and that is what is the reason why you are getting this black fungus. इसलिए all these are total, you talk to them on scientific terms. अच्छा, अगर एक हेप्सी का मरीज है, हाँ, उसको टीबी हुआ, हाँ, तो क्या ट्रीटमेंट में कॉन्ट्राइंडिकेशंस देखने को मिलते हैं या दोनों साथ साथ चल सकता है? हाँ, ऐसा है कि एंटीवायरल्स का इससे रिफामाइसिन से, आइदर इट इज़ रिफैम्पिसिन और आइदर इवन रिफापेंटिन भी यूज़ करते हैं. बोथ ऑफ देम गो थ्रू अ COA मैकेनिज्म जो लिवर के थ्रू ही जाता है, पास आउट होता है. इसलिए व्हाट वी नीड टू सी इज़ वी नीड टू स्ट्रक्चर द डोज ऑफ रिफामाइसिन्स. मे बी अगर रिफैम्पिसिन हम दे रहे हैं उसको चेंज करके रिफापेंटिन दें. रिफापेंटिन इज़ गिवन ऑन अल्टरनेट डे रेजिमेन. तो वी कैन sort of manage that because we know TB bacteria is a very slow growing bacteria, but adherence has to be very appropriate. कि हम रिफापेंटिन दें उसे और उसको शुरू करें, क्योंकि उसका मैकेनिज्म इज़ थोड़ा ऑन द स्लोअर साइड एंड इट हैज़ लेस हेपेटोटॉक्सिसिटी देन रिफामाइसिन. बट ऑल दीज हैज़ टू बी मैनेज टू बिगिन विथ इंडोर पेशेंट में, आउटडोर पे नहीं. जनरली जब आप OSC सेंटर्स में जाते हैं ना, तो यू विल गेट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग यूज, हेप्सी एंड टीबी. तो ऐसे में जनरली एक रेसिस्टेंस मेडिकोज की तरफ से ये आता है कि आप अगर हेप्सी का ट्रीटमेंट ले रहे हो, स्टॉप OST. पहले आप हेप्सी का कंप्लीट कर लो, फिर आप OST शुरू करो. जब आप ड्रग प्रैक्टिशनर से बात करते हैं तो उनका कहना है कि दोनों साथ साथ चलता है, उसको जोड़ने, उसको रोकने की जरूरत नहीं है. तो अगर ये ट्रायो मुझे किसी में दिखता है तो मेरा अप्रोच क्या होना चाहिए एज ए प्रोग्राम पर्सन, नॉट एज ए मेडिको? देखो, देना तो तीनों है. हाँ, दैट इज व्हाट इट इज. क्लिनिशियन ऑन अ बेसिस कि ऐसा ना हो कि लिवर ओवरलोड ज़्यादा हो जाए, इसलिए वो कोशिश करते हैं उसको रोकने की, लेकिन इट विल नॉट एक्चुअली हेल्प.
वो OST सेंटर पे आया क्यों है. You have to understand that psyche behind it. So that's why you will have to. और अगर आप TB नहीं देंगे तो you are not going to help that patient. Surely मरेगा. तो अगर मुझे नोटिफिकेशन को इम्प्रूव करना है, so basically I should be looking at the data at the block level. और ब्लॉक लेवल डेटा से अगर मुझे ये पता चलता है कि ये मेरे हाई प्रेवलेंट एरियाज हैं जहाँ पर मुझको टीबी के केसेस मिलेंगे, एंड इफ वी मैप प्राइवेट प्रोवाइडर्स इन दैट पर्टिकुलर पॉकेट और लैब्स इन दैट पर्टिकुलर पॉकेट, दैट विल हेल्प अस एनहांस नोटिफिकेशन, बिकॉज इन एनी केस हमें उन पॉकेट्स पर फोकस करना इन टर्म्स ऑफ प्रायोरिटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होना चाहिए. इज दैट द करेक्ट स्टेप? Yeah, you have raised a very pertinent point. जनरली कहा जाता है नॉर्थ इंडिया में टीबी ज़्यादा है कंपेयर टू साउथ इंडिया, वेस्ट इंडिया और ईस्ट इंडिया. नॉर्थ हैज़ द मैक्सिमम टीबी लोड. ऑल ओवर इंडिया वी से 196 TB cases per lakh population, which is the country average, we'll say. But there are specific groups, let's say urban slum areas. जैसे Mumbai has a very high TB load because practically 60% of Mumbai is slum. Similarly, there are pockets in Delhi in the slum areas. Delhi also has around 18% of slum population. So there are those areas जहाँ पे बहुत ज़्यादा है. So we have seen in urban slums, data suggests up to 600 TB cases per lakh population. When we do a planning, we will have to look at the demographics कि भाई डेटा हमारा क्या बता रहा है. उस चीज़ के लिए आपको कोऑर्डिनेट करने होंगे अलग अलग डिपार्टमेंट से, कहाँ है भाई अर्बन स्लम कौन देखता है, या दूसरी चीज़ क्या है, क्या आपके पास पॉपुलेशन है, कितनी अपडेटेड है, टोटल पॉपुलेशन से कितना कवरेज है, क्या है, कौन सी हेल्थ फैसिलिटी. मतलब यू सी एक बार में सारी चीज़ नहीं हो सकती है. जिस वक्त आपको जिस चीज़ की नॉलेज और इन्फॉर्मेशन हो, आप उस समय उसको प्रोसेस करें. इसीलिए data management monitoring is very important, which should come out into a learning process. Everybody has to look into their roles to see where in the whole scheme of thing you fit in. इसका mechanism through program data है या you do surveillance like we do in case of LPCs? हाँ, TB program, because the program has been pan India for many years, it majorly uses program data, but there are specific studies which are done. जैसे last year, मतलब just pre-COVID, they did a drug resistance pattern across the country. They have done specific state-wise studies about the TB prevalence in the different population groups. Then one pan-India TB surveillance is ongoing, but these are all very long studies. किस तरीके से उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है? राइट. देखिए, बहुत बेसिक चीज़ें हैं कि उस बंदे ने जो टीबी का पेशेंट है उसे आपने सिखाना है कॉफ एंड बेसिक हाइजीन. मास्क वो यूज़ करेगा तो आप बचे रहेंगे. ये मास्क मोर ऑफन देन नॉट, मास्क जो यूज़ कर रहे हैं वो हम अपने यूज़ के लिए नहीं कर रहे. अगर हम N95 कर रहे हैं तो फिर भी मान लिया, बट अदरवाइज मास्क हम यूज़ कर रहे हैं कि दूसरे को इन्फेक्शन ना हो. दैट इज़ द यूज़ ऑफ मास्क. हम इतना खुलकर ये बताएंगे तो हमारे यहाँ तो इतने इंटेलिजेंट लोग हैं, भाई जब मुझे होगा नहीं तो मैं यूज़ ही नहीं करूँगा. हाँ, इसलिए उतने खुलकर नहीं बताते. बट अदरवाइज मास्क इज फॉर अदर्स, नॉट फॉर अस. रही बात टीबी में,
हफ्ते भर की अगर मेडिसिन ले लेते हैं ना तो प्रैक्टिकली 90% ऑफ द टीबी पेशेंट्स बिकम नॉन इन्फेक्शस। ओनली अगर उनकी बैक्टीरियल लोड शुरू में ज़्यादा है तो हो सकता है 2 हफ्ते की दवा के बाद वो नॉन इन्फेक्शस हों, बट अदरवाइज 1 वीक की दवा अगर ले ली है तो दे बिकम नॉन इन्फेक्शस फॉर अदर्स। बिकॉज जो टीबी की मेडिसिन्स हैं वो बहुत मतलब बहुत हैवी इस पे इफेक्ट करती हैं। वो 10 लॉग्स पे गिरता है। लेट सपोज फर्स्ट डोज अगर दिया, अगर किसी में 1 करोड़ बैक्टीरिया है, फर्स्ट डोज जब दिया अगले दिन उसका बैक्टीरियल लोड 1 0 कम हो गया, मतलब 10 लाख आ गया। दूसरे दिन जब नेक्स्ट डोज दिया वो 1 लाख आ गया। तीसरे दिन जब डोज दिया वो 10,000 आ गया। चौथे दिन जब डोज दिया वो 1,000 आ गया। इसलिए ऐसा पेशेंट से मिलने घबराने से कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर तो हम ऐसे ही बैठ करके देखते हैं मरीजों को डे इन एंड डे आउट। अप्रोच करने के बाद भी वहां तक पहुंच पाए। राइट, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। बहुत रीजंस हैं उसके। सोशल डिटर्मिनेंट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस। पॉवर्टी इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस फॉर ट्यूबरकुलोसिस। और पॉवर्टी में इट्स नॉट जस्ट न्यूट्रिशनल डेफिसिट, इवन वेर यू स्टे लिव व्हाटएवर। और जब पता है कि ये एयरबोर्न इन्फेक्शन है, ये हवा से फैलती है, तो ऑब्वियसली कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। 2, टीबी, जब मैंने बताया कि 40% पॉपुलेशन में टीबी की इन्फेक्शन है। सो हाउ टीबी इन्फेक्शन ट्रिगर्स इनटू डिजीज इज आपकी इम्यूनिटी किसी कारण से कम हो या आपकी डाइट कम हो गई, तो वो अंदर से वो ट्रिगर करके आपको डिजीज कर देता है। कोई सिम्टम भी नहीं है, आप कैरियर स्टेज में घूम रहे हो आराम से, योर बोन्स। डायबिटिक्स में सबसे ज़्यादा होती है एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। कहीं और पे बोन में जा करके कहीं अटकी पड़ी हुई है, हाँ, कहीं इंटेस्टाइन्स में, कहीं मतलब एनी ऑर्गन। मैंने बताया ये छोड़कर कहीं पे भी टीबी हो सकती है। उनकी क्या सोच है? I don't think it's going to that. Of course, awareness is a very big issue, yes. And now general public is realizing what awareness can do. आज तक किसी ने तो ये नहीं सोचा कि हेल्थ डिपार्टमेंट कितना रोता गाता रहा एक पोलियो को हटाने के लिए। हाँ, लोगों में अपनी मिथ और मिसकंसेप्शंस थी। लोगों को इतना समझाया कि भैया वैक्सीन ले लो, मास्क बना लो, आज के दिन भी नहीं करते। सो health department has had its share of major problems which people have never understood. We also learned HIV program से कि it was behavior change which has resulted in controlling HIV in India, because NACP1 and NACP2 both focused on behavioral changes. It is NACP3 when treatment has come into the play. So ART program has played a very big role in controlling HIV in India. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.